माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत की जानकारी मिल रही है। कानपुर झांसी हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त की मौत हो गई है। झांसी के थाना पुंछ क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत की जानकारी मिल रही है। एक्सीडेंट हुआ है कानपुर झांसी हाईवे पर और इसी एक्सीडेंट में अबान और उसके दोस्त की मौत हो गई। नीलेश चौहान ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बेटा अबान अपने दोस्त के साथ झांसी जा रहा था। कानपुर झांसी हाईवे पर एकाएक उनकी गाड़ी का नियंत्रक होता है, जिसके बाद गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और गाड़ी टकराने के साथ साथ अबान और उसके दोस्त की मौत हो गई। मौके पर पुलिस बल पहुंचा, आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। कहीं ना कहीं अगर इस हादसे को देखें तो अतीक अहमद के ऊपर लगातार कार्रवाई का दौर जहां चल रहा था, वहीं अबान जेल के बाहर था और अबान आज झांसी जा रहा था, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, हादसे के पीछे का कारण क्या है। हालांकि अभी तक शुरुआती जांच में ये पता चला है कि गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, जिस कारण जो है वो डिवाइडर से जा टकराई और डिवाइडर से टक्कर इतनी तेज थी जिस कारण उनकी मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। क्या जो परिवार है उनकी तरफ से कोई बयान आया है इस पर? देखिए, परिवार की तरफ से अगर हम बात करें तो शाइस्ता परवीन अभी भी फरार चल रही हैं। जब से वो कांड हुआ था उसके बाद से लगातार उनके ऊपर इनाम की राशियां भी बढ़ाई गई और अतीक के जनाजे में भी उनकी पत्नी शामिल नहीं हुई थी, यानी कि अबान की मां उनकी जनाजे में भी शामिल नहीं हुई थी। अब देखना होगा कि अबान की जब मौत हुई तो क्या शाइस्ता अबान के जनाजे में शामिल होती है या नहीं। फिलहाल अभी परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। पुलिस की तरफ से इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट? पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित हुई थी, जिसके कारण डिवाइडर से टकराई। पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, वजह क्या रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है। जो दोस्त साथ में था, क्या उनके परिवार की तरफ से किसी तरीके के स्टेटमेंट सामने आए, कुछ कहा गया? देखिए, अभी कुछ देर पहले की ये घटना है। हालांकि पुलिस ने उसके दोस्त के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की है। जल्द ही परिवार के लोग झांसी पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से बयान आएगा। फिलहाल अभी तक कोई दोनों परिवारों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और जब परिवार के लोग झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे तो वहां पर पोस्टमार्टम के बाद जो है शवों को रिसीव करेंगे। उस दौरान कोई बयान जरूर परिवार की तरफ से दिया जा सकता है। बिल्कुल देखना होगा कि यहाँ पर क्या ऑफिशियल, हालांकि फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट आता है, लेकिन जैसे कि उनकी माँ की हम बात करें वो फरार हैं। अब देखना होगा नीलेश, ये बात भी देखने लायक होगी कि क्या वाकई वो अब यहाँ पर आती है या नहीं आती है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो फरार चल रही हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो क्या अपने बेटे को आखिरी बार वो देखने आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल उठता है कि अतीक और अशरफ की जब मौत हुई थी उस दौरान भी कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता उनके जनाजे में शामिल हो सकती है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे कि जनाजे में अगर शाइस्ता शामिल होती तो वहीं से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। शाइस्ता के साथ गुड्डू बमबाज भी फरार चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना होगा कि जब अबान की मौत हुई है तो क्या अपने छोटे बेटे की मौत के जनाजे में वो शामिल होंगी या नहीं, या फरारी काटती रहेंगी। फिलहाल इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन अब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर शाइस्ता जनाजे में शामिल होती हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि शाइस्ता के ऊपर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और 2 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम भी घोषित है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में क्या जनाजे में शाइस्ता पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, या अबान का जो दोस्त है उसके परिवार के लोग ही उसका जो है सुपुर्दे खाक करेंगे।